नाज़रीन, आपने लोगों के घर अजीब अजीब जगह देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ ये वो घर हैं जो बिल्कुल सड़कों के दरमियान, बिल्कुल रोड के दरमियान आते हैं। यानी कि इन घरों के मालकान हुकूमत से टकरा गए, हुकूमत पर केस दायर कर दिया कि हम अपनी जगह नहीं देंगे, तुमने रोड बनाना है तो हमारे साइड से बना लो, लेकिन हम अपनी जगह नहीं देंगे, हम अपनी जगह हुकूमत को नहीं बेचेंगे। मज़ाहमत की मिसाल बनने वाले घर। अगर तामीराती सरगर्मियों की बात की जाए तो चीन का रिकॉर्ड मुतासर कुन है, जहां 1640 फीट चौड़ी रेडियो टेलीस्कोप से लेकर 26 मील तवील पुल तक की तामीर की जा चुकी है। मगर नई तामीरात के लिए जगह की ज़रूरत होती है और मकामी रिहायशियों को इस मकसद के लिए अपनी जगह खाली करना पड़ती हैं। मगर चीन में अक्सर अफराद अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में ज़र तलाफी बहुत कम दी जा रही है, यानी कि उसके इव्ज़ मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। चीन में तरक्याती मंसूबों के दरमियान रह जाने वाले इन जगहों को नील हाउसेस कहा जाता है, क्योंकि वो किसी कील की तरह उभरे हुए नजर आते हैं। यहाँ मैं आपको ऐसे ही नील हाउसेस को दिखाने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले जो नील हाउस आता है वो है ज़ैंगज़ू। ऐसा ही एक घर ज़ैंगज़ू के 4 लेन के मोटरवे पर वाक़या है, जो इस सड़क को 2 लेन में सुकेड़ देता है और गाड़ियों को वहां से गुजरने के लिए काफी एहतियात करना पड़ती है। इस घर के रिहायशी अक्टूबर 2016 से मुकीम हैं, यानी उस वक्त से जब ये शाहराह मुकम्मल हुई और उसे ट्रैफिक के लिए खोला गया। इस घर के मालकान को मुकामी इंतजामिया ने काफी बड़े मुआवजे की पेशकश भी की थी, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर आता है शंघाई। शंघाई में मौजूद एक घर बहुत अहमियत रखता है, जो 14 साल से सड़क के दरमियान सर उठाए खड़ा हुकूमती रिट के लिए चैलेंज बना हुआ था। मगर मसरूफ शाहराह के दरमियान वाक़े इस घर को आखिरकार 14 साल के बाद गिरा दिया गया। इस घर को गिराए जाने के इवज मालकान को 4 फ्लैट और 27 लाख चीनी युआन यानी कि लगभग 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए। तीसरे नंबर पर आता है क्वांगजू। चीन के शहर क्वांगजू में नए तामीर होने वाले ब्रिज के दरमियान किसी कील की तरह मौजूद एक पुरानी रिहायशी इमारत, जिसके मालिक ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद क्वांगशी, चीन के नीम खुद मुख्तार खित्ते क्वांगजई ज़ोहुआंग में एक ज़ेरे तामीर शाहराह के दरमियान बच जाने वाला घर, जो कि मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन हुकूमत ने सड़क बना दी, लोग इसके इर्द गिर्द से गुजरते हैं। अब बारी आती है सजियांग की। सजियांग एक मोमर जोड़े ने अपना घर गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था और अब सूबा सजियांग में वाक़या इनके गांव की इस शाहराह पर यह घर अकेला खड़ा हुआ है, जो कि मुल्क में कानून की बालादस्ती का वाज़ेह सबूत है। अब बारी आती है क्वांगजू की। इस खाली मैदान में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तामीर होना है, मगर दरमियान में मौजूद घर के मालिक ने अपना मकान फरोख्त करने से इनकार कर दिया। अब बारी आती है अनहोई की। कुछ हद तक मुनहद्दम इस नील हाउस के मालिक ने कम मुआवजा मिलने पर अपने घर को मुकम्मल तौर पर गिराने से रोक दिया। अब बारी आती है गुआंगशी। चीनी मीडिया के मुताबिक सड़क के दरमियान मौजूद इस घर के मालकान ने ज़र तलाफी के इख्तलाफ के बाइस हुकूमत को मकान देने से इनकार कर दिया, यानी कि हुकूमत उनकी डिमांड के मुताबिक पैसे नहीं दे रही, मुआवजा कम दे रही है और अब दोनों जानिब सड़क तामीर हो चुकी है, जबकि ये घर वहीं पर खड़ा है। अब बारी आती है होनान की। सूबा होनान की एक शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा वाहिद घर, जो कुछ अजीब सा लगता है, इसको भी इसके मालिक ने देने से इनकार कर दिया। शॉपिंग मालिकान इसको खरीदना चाहता था, लेकिन इस घर के मालिक ने देने से इनकार कर दिया, तो उसको उसके सामने ही शॉपिंग मॉल बनाना पड़ा। अब बारी आती है ज़जियांग की। अब जो आपको स्क्रीन पे घर नजर आ रहा है, इसमें मौजूद इमारत को फरोख्त करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद वहां रहने वाले बिजली और पानी से महरूम होकर यहां रहने पर मजबूर हो गए थे। अनहोई के इलाके हैफी में एक नई इमारत की तामीर में रुकावट बन जाने वाला घर, जिस पर लगे बैनर पर लिखा है कि हम हुकूमत से इन मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा करते हैं जिन्होंने मेरा घर गिराने की कोशिश की, उन्हें मेरी जमीन वापस करनी चाहिए। नाज़रीन, अब जो आपको घर नजर आ रहा है यह है नानजंग। नानजंग के नवाह में वाक़या एक नील हाउस, जिसको गिराने की हर कोशिश नाकाम हो गई और यह अकेला खड़ा घर इसका वाज़ेह सबूत है। जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि इस अकेले घर के इर्द गिर्द अपार्टमेंट्स की बुलंद बाला इमारत के लिए खुदाई हो चुकी है। ये घर चोंगचिंग में वाक़या
दिया है और इस घर के मालिक ने इस कॉलोनी को ये घर बेचने से इनकार कर दिया। अब बारी आती है यूनान की जुज़वी तौर पर मुनहद्दम यानी कि आधा गिरा हुआ ये घर सूबा हुनान में वाक़या है और तस्वीर में आप इसके मालिक को पानी जमा करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस घर को पानी और बिजली की फराहमी मुनक़ता की जा चुकी है। अब बारी आती है हेनान की। 3 मंजिला ये नील हाउस हेनान में नई तामीर होने वाली शाहरा के दरमियान में वाक़या है और इसके मालिक ने इसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन हुकूमत ने इस पर बहुत दबाव डाला, लेकिन अदालत ने इसकी मलकियत बरकरार रखी, तो ये शाहरा के दरमियान में ही खड़ा है। अब बारी आती है शंघाई की। शंघाई के इस अमीर इलाके में कई नील हाउसेज हैं जिनके रहने वालों ने फैसला कर लिया था कि वो किसी सूरत अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत प्लाजा और मॉल्स बने हुए हैं, कितनी प्यारी प्यारी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन उनमें ये झोपड़ी नमा घर आपको वाज़े नजर आ सकते हैं, जो इनकी खूबसूरती को खराब तो कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में कानून की बालादस्ती का वाज़े सबूत दे रहे हैं कि कोई मालिक की इजाजत के बगैर उनका घर नहीं ले सकता। अगर यही इमारतें पंजाब में होती तो अब तक गवर्नमेंट इन सब को गिरा कर मालकान को बेदखल कर चुकी होती, वो भी बगैर कोई जर तलाफी के, बगैर किसी मुआवजे के। अब मेट्रो ट्रेन को ही देख लें। मेट्रो ट्रेन के लिए हजारों घर और दुकानें मालकान की मर्जी के बगैर गिरा दी गईं और लोगों को बेघर और दुकानें गिराकर हजारों अफराद को बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।